अच्छा, आज हमने पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। अब हम उससे आगे से इसका स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सबसे पहले ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है वेक्टर्स में। यहाँ पे ऐसे है कि हम सपोज करते हैं कि ए वेक्टर आपके पास A1 i है, A2 j है प्लस A3 k है, और बी वेक्टर आपके पास है B1 i प्लस B2 j प्लस B3 k। तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या है ये। ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर लिख लिया हमने सारा, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट ले ली बी वेक्टर के साथ ये। अब ए आपको पता है आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, आई डॉट के भी ज़ीरो हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास A1 B1 मल्टीप्लाई होगा और आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, तो लिहाजा A1 B1, इसी तरह ही A2 B2 प्लस A3 B3, इसको कह देंगे हम 1 का नाम देंगे। अब राइट हैंड साइड में है B डॉट ए, तो सिंपल ये भी वैसे ही है B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3। अब चूंकि ये नंबर्स हैं A1 और B1, ये कोई नंबर है जैसे 5 है, 6 है, 7 है, या कॉन्स्टेंट्स हैं ये, तो हम नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि होल्ड करती है कि 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। सो हम लिख सकते हैं कि B1 A1 इज इक्वल टू A1 B1। इसी तरह B2 A2 जो है वो इक्वल है A2 B2 के, और B3 A3 इक्वल है A3 B3 के। अब 1 और 2 का जब हम कंपैरिजन करते हैं या इनको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, उसको शो कर रही है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। अब ये शो करना है हमने कि जब ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही लिया जाए वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। तो इसको देखते हैं, ए वेक्टर हमारे पास ये है A1 i प्लस A2 j प्लस A3 k। लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि हमने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ, तो ये आपके पास ए वेक्टर आ गया है, डॉट प्रोडक्ट लिया फिर ए वेक्टर के साथ ही। तो जैसे हमने पीछे इसको डॉट प्रोडक्ट लिया है, A1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 के साथ, और A3 के साथ। A1 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसको आपने 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड में हमने निकाली है उसकी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें दिया हुआ है ए वेक्टर, ये A1 i प्लस A2 j प्लस A3 k, इसकी मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर है, सारे का होल स्क्वायर हो, पॉजिटिव होल स्क्वायर हो। तो ये आपके पास आ गई है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो राइट हैंड साइड जो है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये आपने खुद इसको ट्राई करना है। मैंने ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपने खुद ट्राई करना है, ये आपकी असाइनमेंट समझ लें या आपकी प्रैक्टिस समझ लें। इससे आगे चलते हैं। अब ये है प्रूव, इसको हमने प्रूव करना है अभी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ओ, इसको प्रूफ के करने के लिए सपोज करते हैं कि ओ ए जो है वो ए वेक्टर है, ओ से ए, ये ए वेक्टर है,
ओ से बी हमारे पास ये बी वेक्टर है, और ए बी आपको पता है कि ये होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो आपके पास आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये किस तरह से आता है। तो बी वेक्टर में से जब हमने ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आएगा b1 माइनस a1i प्लस b2 माइनस a2j प्लस b3 माइनस a3k। और ए बी की जो मैग्नीट्यूड है, आप ये जानते हैं बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये b1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b3 माइनस a3 का होल स्क्वायर आएगा आपके पास। अब अप्लाई कोसाइन लॉ ऑन ट्राइंगल ओ ए बी। कोसाइन जो लॉ है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ये कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab, ये इसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि वेक्टर है तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ओवर 2a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आपके सामने है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर यूजिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हमने इक्वेशन 1 में यूज़ करनी है। कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम यूज़ नहीं करेंगे। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो है वो मैग्नीट्यूड इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो जब वैल्यूज आपने पुट की तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये b1 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस b2, ये सारी आपने वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये रिलेशन होता है। अब इसके बाद ये है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस रिलेशन को ओपन किया है b1 माइनस a1 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा b1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर माइनस 2 b1 a1। इसी तरह ही b2 माइनस a2 का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो b2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2 b2 a2, और ये लास्ट वाले का b3 माइनस a3 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे आपके पास आएगा b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस 2b3a3, और उसके जो और बटे में वही 2a वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ये जो माइनस है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 2a1 b1 प्लस 2a2 b2 प्लस 2a3 b3 ओवर 2a वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहाँ से a1 स्क्वायर ये माइनस a1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a3 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास ये रिलेशन बचेगा 2a1 b1 प्लस 2a2 b2 प्लस 2a3 b3। अब इस सारे में से 2 को आपने कॉमन ले लेना, तो आपके पास आएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। आप जानते हैं ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 जो है ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर बन जाएगा। अब ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड b वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जो है रिलेशन आ गया है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। अब इसी से आगे है फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आप जानते हैं कि आई वेक्टर का जब आई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई का जब आई से हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। ये आपने खुद प्रूव करने हैं, ये आपके पास नोट्स हैं। अल्फ़ा ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी बीटा बी वेक्टर ये इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी आपने खुद इसको सॉल्व करना है।
अब ये 8 है, इसको हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो कह रहा है कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। तो देख लेते हैं इसको, इफ़ एंड ओनली है। इफ़ है इससे मुराद ये है कि पहले हम ए वेक्टर परपेंडिकुलर लेंगे बी वेक्टर पे और ये प्रूव करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। फिर हम ये लेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की ज़ीरो है, तो इस साबित ये करेंगे कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ देखें किस तरह से है। लेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और इनके दरमियान क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री। एज वी नो दैट, अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा। बट हेयर वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, और cos 90 जो होता है वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो आपके पास आंसर आएगा ज़ीरो। तो ये पहला तो हिस्सा इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्सली कह रहा है कि ए डॉट बी आप ज़ीरो ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने से क्या मुराद है ये अभी देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हैं इसका फार्मूला ये है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ज़ीरो हो नहीं सकते, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, लिहाजा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गए फिर तो आंसर चाहे डॉट प्रोडक्ट लें क्रॉस प्रोडक्ट लें फिर तो ज़ीरो ही आएंगे। ये हम ज़ीरो नहीं रखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि फिर कोस थीटा ज़ीरो होगा। कोस थीटा ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज कोस थीटा कहाँ पे ज़ीरो होता है, कोस थीटा ज़ीरो होता है 90 डिग्री पे। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये शो कर रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसका हम फार्मूला यूज़ करके तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी, कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और बी, अब ए का स्केलर प्रोजेक्शन लेना है वेक्टर की बी के ऊपर, तो उसका फार्मूला ये है ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये एक स्केलर कोई नंबर आएगा। इसी तरह वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी इज ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्केयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के साथ, और ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल की फॉर्म में। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ -2i + 3j + 7k एंड 2j एंड +k। अब ये दो वेक्टर हैं, ये इसको आप कहेंगे ए वेक्टर और सेकंड वाले को आप कहेंगे बी वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर 2j + k। As we know that scalar projection of A upon B is equal to A vector dot B vector over B vector magnitude। तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने ऊपर और नीचे बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले ली। -2 क्योंकि आई का कंपोनेंट सेकंड वाले वेक्टर में है नहीं, तो वहाँ पे फिर आई का जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा, तो 0 - 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6, और 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7। तो 7 + 6 आपके पास आएगा 13, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। तो ये तो आगे स्केलर प्रोजेक्शन, ये देखिए आपके पास ये एक रियल नंबर है। इसी तरह से अब हमने प्रोजेक्शन मालूम करना, वेक्टर प्रोजेक्शन मालूम करनी है। वेक्टर प्रोजेक्शन मालूम करनी है यूजिंग वैल्यूज़। अब वेक्टर प्रोजेक्शन का ये फार्मूला लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये बी वेक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये उसका डॉट प्रोडक्ट लिया बी वेक्टर के साथ, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल लेनी है जो है स्क्वायर ब्रैकेट इधर और इधर।
और नीचे बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी और बाहर उसका लिया हुआ है स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1। ये डॉट प्रोडक्ट तो हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये 3 2 का 6 और 7 1 का 7 हो जाएगा, और ये वेक्टर वैसे का वैसे पड़ा होगा। अब 7 + 6 ये 13 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करना, क्योंकि स्केलर नंबर को हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 2 × 26 / 5 जे यूनिट वेक्टर प्लस 13/5 को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे 13/5 के। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हमने पढ़ना है वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये देखेंगे हम। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a1i + a2j + a3k एंड b वेक्टर b1i + b2j + b3k इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज। ए और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से शो करते हैं, आई जे और के हम इसके यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे और फिर उनके कंपोनेंट लिख लेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। आप जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स को वैसे एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम रो 1 से। तो एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये रिलेशन जो आता है ये क्रॉस प्रोडक्ट आती है दो वेक्टर्स की। अब इसमें की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इसका जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपने वहाँ से इनके प्रूफ्स देख लेना, ये आसान है। a क्रॉस b वेक्टर इज़ इक्वल टू -b क्रॉस a। ए क्रॉस ए जब लेंगे, जब किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस लेंगे तो वो ज़ीरो वेक्टर होता है। आई क्रॉस जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के आपके पास ज़ीरो वेक्टर आएगा। आई क्रॉस जे आपके पास के आता है, जे क्रॉस के आपके पास आई आता है, और के की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ तो आपके पास जे आता है। अब हम इसमें से एक को प्रूव करते हैं, बाकी जो है वो आप देख लेंगे। एज वी नो दैट आई वेक्टर जो होता है वो ये होता है 1 0 0, और जे वेक्टर आपके पास होता है 0 1 0 एंड के वेक्टर होता है 0 0 1। आपने आई क्रॉस जे लेना है तो ये आई जे और के 1 0 0 0 1 0। जब आप इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा आई 0 - 0 -j 0 - 0 एंड प्लस के 1 - 0। तो आई का तो ये ज़ीरो हो गया, जे को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ये भी ज़ीरो हो गया, के को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया इसका के। इसी तरह बाकी आप दोनों भी प्रूव कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ए क्रॉस बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये आपके पास ए बी सी तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, और चूँकि ये बी प्लस सी भी चाहिए तो बी प्लस सी किया हुआ है। बी प्लस सी करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये इजी है। बी वन को सी बी में सी बी को सी में जब ऐड करेंगे तो बी वन सी वन आई प्लस बी टू सी टू जे प्लस बी थ्री सी थ्री के। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये वही फॉर्म जो हमने पहले पढ़ी है, आई जे के A1 A2 A3 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। अच्छा, इस तरह से है कि जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा। आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ गया आपके पास। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपके पास ये दो रिलेशन मानेंगे, और ये होगा ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें A1 A2 A3 ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, B1 B2 B3 ये बी वेक्टर के कंपोनेंट है, इसी तरह A1 A2 A3 ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, और C1 C2 C3 वेक्टर के कंपोनेंट है। तो ये आपके पास बनेगा A क्रॉस B, और ये आपके पास बनेगा A क्रॉस C। सिमिलरली आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये जो है 7 वाला। इफ़ ए वेक्टर
पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब है पैरेलल वेक्टर्स का हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर। अब बी वेक्टर आपके पास ये है तो ए इज इक्वल टू के बी होगा, तो के बी वन के बी टू प्लस के बी थ्री। अब यहाँ पे हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ से आप जानते हैं कि के कॉमन आ रहा है। अब आप देखें कि दो रोज जो हैं वो डिटर्मिनेंट में सेम है तो वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ गया। अब ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कह रहा है ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर आता है ये ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। इसको देखते हैं। पहले तो आपने सपोज कर लिया ए और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर की आपने ले ली क्रॉस जो कि ये आई है। अब क्रॉस परपेंडिकुलर ये होता है कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम ये देखेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है ए के साथ, तो जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास ये रिलेशन बना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये साबित हो जाता है कि प्रूव हो जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के ऊपर, इसी तरह ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के ऊपर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है अभी चलें ये क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होती है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी वेक्टर होल का स्क्वायर। ए वेक्टर आपको दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आ गया, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आ गया। ए क्रॉस बी वेक्टर आप जानते हैं कि हमने पहले निकाल चुके हैं, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये आ गया आपके पास। अब सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का ले लेना है आपने पहले स्क्वायर। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है तो वो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे इसका तो ये फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और -2 और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने से यह है कि इसी तरह ये सारे आपने स्क्वायर फाइंड करने के बाद जब आपने इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बनेगी, ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी इसी तरह, ये पहले आप ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें जो कि ये आपके पास आया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के साथ, माइनस उसमें से करना है ए डॉट बी के प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा, रिलेशन नंबर 2। आप इन दोनों को कंपैरिजन जब करेंगे तो रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल आएगी, और ये छोटा सा प्रूफ है इस तरह से आसान से। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अभी हमने पीछे इस चीज़ से पीछे जो पढ़ा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर, एंड आल्सो ए डॉट बी हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब हम ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाला रिलेशन ले लेते हैं, ये सिंपल आ गया। अब इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू दर्ज कर दी, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो रह जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये होल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन थीटा होल का स्क्वायर आ गया। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको प्रूव करने के लिए ये है कि
एक वेक्टर ले लिया आपने ओ ए के नाम से, और एक वेक्टर ले लिया आपने ओ बी वेक्टर। तो उन दोनों में एंगल जो है वो थीटा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में। देन जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, जो कि आप पहले आगे किया हुआ है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ड्रा बी एल परपेंडिकुलर ऑन ए ऑन ओ ए। बी एल आपने ये ड्रा किया है ओ ए के ऊपर। अब साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर, बल्कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बी एल ओवर ओ बी आ रही है, बी एल ओवर ओ बी। अब बी एल, तो अब बी ओ बी है तो आपके पास बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये आ जाएगा। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी एल आपके पास आएगा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। एज वी नो दैट कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। तो अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये आपके पास है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी एल, यानी कि बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, और ये आपके पास एरिया पैरेललोग्राम बन जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 30 है ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ए डॉट बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और देख लेते हैं राइट हैंड साइड बनती है कि ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर ये है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला उसको ओपन कर लिया पीछे वाले की तरह, इसका फार्मूला ओपन कर लिया। अब इन दोनों में ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर कॉमन आ रहा है, पीछे आपके पास रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 की इक्वल होता है और ये प्रूव हो। सिमिलरली जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास फिर वही आएगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ये आपने कॉमन ले लिया, बाकी पीछे रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस 2 थीटा के ऊपर। तो ये आपका आंसर आ गया जी। आज का आपका यही है लेक्चर, तो बाकी जो है हम बाद में कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।